प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम है। 1479वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 69वीं शाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा जोशी जी, बहुत प्रणाम, अभिनंदन है। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है। डॉक्टर वी एस कालवकोटी जी को प्रणाम है, स्वागत, अभिनंदन। और अभिनंदन करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी का, अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। ललित तिवारी जी का जालंधर से जुड़ गए हैं। और आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं वासुड़ भिकियासैंण से, उनका भी अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आज हमारे इस पटल पर सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई है। और आज यह महत्वपूर्ण दिन भी है कि सत्य, प्रेम और अहिंसा के पावन पुजारी पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के कर्मठ, ईमानदार और बेहद सरल सादगीपूर्ण जीवन यापन करने वाले पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज के दिन उत्तराखंड के राज्य के जन आंदोलन हेतु जन आंदोलन में भाग लेने वाले अमर शहीदों को, जिन्होंने रामपुर तिराहे पर तिराहा कांड में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन सभी राज्य के अमर शहीदों को शत शत नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करता हूं, अनुरोध के साथ कि वो कृपा करेंगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए, उनको भी प्रणाम है, स्वागत, अभिनंदन। जय। नमस्कार सभी को। और कालाकोटी जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। और आज दो महापुरुषों का जन्म दिवस भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज हमने मनाई। और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 121वीं जयंती आज हम सब ने मनाई। और आज एक राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में हम सब ने मनाया। और आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम को मैं प्रारंभ आप सभी लोगों के सहयोग से करना चाहता हूं। आज 1479वां कार्यक्रम मोहन कीर्ति पटल का, तो आप सभी का स्वागत है। और आज की प्रस्तुतियों में जैसा कि कल बात भी हुई थी कि आज हम जो है महात्मा गांधी पर केंद्रित कार्यक्रम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनकी जो है 156वीं जयंती हम भी इस पटल के माध्यम से मनाएंगे। और दूसरा, उन्हीं से संबंधित या उनके जो प्रिय भजन रहे हैं, तो उनका आज हम इस पटल पर जो है प्रस्तुति रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम सबसे पहले हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी इस पटल पर उपस्थित हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय खिलानंद बिजलवाण जी उत्तरकाशी से। सर, वो कविता तो उनसे संबंधित तो मैंने खोज नहीं रखी है, लेकिन आज मैं दशहरे का अंतिम दिन है, मैं वही देवी के संबंधी एक भजन जैसा सुना दूंगा। हालांकि थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बड़े बड़े भजनों में लोग रुचि नहीं देते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और इजाजत हो तो मैं दशहरे के अवसर पर माता का ही भजन सुना दूं, कहिए। ठीक है सर।
संक्षेप करिएगा उसको। अच्छा, थोड़ी ज्यादा संकीर्ण, ज्यादा मस्तक झुका रहे माँ के चरणों में। सबसे प्रथम तो मैं पटेल भाई आप सभी लोगों की तो धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज गांधी जयंती, गांधी जी और इसके लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की बधाई दूंगा। और ये महा आज के दिन जन्म दिया और देश के अपना सर्वस्व निछाड़ किया। तो मस्तक झुका रहे माँ के चरणों में। माँ तेरे चरणों में मेरा माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, नित झुका रहे। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे। भाव भक्ति के मेरे मन में उठा करे, नित उठा करे। भाव भक्ति के मेरे मन में उठा करे, नित उठा करे। मेरे भक्ति का संगीत तेरे भक्ति का संगीत माधुरों पर नित गाया करे, नित गाया करूं। तेरे पावन नाम की रचना, तेरे पावन नाम को रचना लटा करे, नित लटा करे। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, नित झुका रहे। चिरकाल की मेरी आशा पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो, पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो। आशाओं के झोली मेरी, आशाओं के झोली मेरी भरकर माँ मुझे तुष्ट करो, भरकर माँ मुझे तुष्ट करो। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, नित झुका रहे। साक्षात दर्शन के दशा मेरी पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो, पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो। मेरी सारे अवगुण माँ, मेरे सारे अवगुण माँ। चित न धरो माँ, माँ माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, नित झुका रहे। वात्सल्य प्रेम की वर्षा माँ, निति मुझ पर क्या करो माँ, निति मुझ पर क्या करो। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन माँ, निति मुझको दिया करो, निति माँ मुझे दिया करो। पाप विनाशक चरणों को माँ परस दो, माँ परस दो, परस दो मुझे। मेरे मस्तक पर माँ बर्द हस्त, मेरे मस्तक पर माँ बर्द हस्त। रखिए दो माँ, रखिए दो, रखिए दो माँ, रखिए दो। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, नहीं झुका रहे। कल्याणमयी कल्याणी माँ, कल्याणमयी कल्याणी माँ। मेरा जीवन सफल करो, मेरा जीवन सफल करो। दर्शन देकर कष्ट मरे माँ, दर्शन देकर कष्ट मरे माँ। हर लौटा में हर लो माँ, खाली ना लौटा ना मैया। झोली मेरी भर दो, झोली मेरी भर दो। मेरा मेरा मार्ग निष्कंटक माँ करुणामयी बना दो। मेरा मार्ग निष्कंटक करुणामयी बना दो। मन चाहे फूलों की से राहे, मन चाहे फूलों से राहे। नित्य नित्य सजी रहे, ऐसा बंदो नित्य सजी रहे, ऐसा बंदो माँ तेरे चरणों, माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे। अमित्रता का भाव जो रखते, अमित्रता का भाव जो रखते, उनको मित्र बना दो, उनको मित्र बना दो। मित्र बने अति मित्र, और से भी मुझे बना दो, और से भी मुझे बना दो। माँ तेरे चरणों का, तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, झुका रहे। उनको मित्र बना दो, मित्र बने अति मित्र पर से मुझे बना दो। और सेवा की पूर्ण इच्छा, पूर्ण शक्ति मुझ में माँ भर दो, मुझ में माँ भर दो। दुर्गा माँ दुर्गति नमन मेरा स्वीकार करो, नमन मेरा स्वीकार करो। ओम माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका है, नहीं झुका है। चिंत बोलने माँ चिंता मुके, उठे त्वरित करो माँ, तुम पुलसी त्वरित करो। ओम बुद्ध
ज्योति कभी हमारी, तुझे न ज्योति कभी हमारी, हे ज्योतों वाली ज्वाला मैया, हे ज्योतों वाली ज्वाला मैया, ज्योतिर्मय संसार को मैया, ज्योतिर्मय संसार को मैया, हमको मंगलमय करो, हमको मंगलमय करो। जल ज्योति अग्नि की ज्योति, जल ज्योति अग्नि की ज्योति, ज्योतिर्मय संसार करो, ज्योतिर्मय संसार करो। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका ले, झुका ले। नैनों में ज्योति, उनमें ज्योति, ज्योति स्थापना करो। माँ ज्योतिर्मय ज्वाला माता, मुझ पर माँ एहसान करो, माँ एहसान करो। मेरी झोली को वरदानों के मोतियों से, मेरी झोली को वरदानों के मोतियों से भरपूर भरपूर करो माँ, भरपूर करो। विष्णु विष्णु सत्य वैष्णवी मैया चरण, नमन मेरा स्वीकार करो, नमन मेरा स्वीकार करो। दर्शन दो माँ से राम हरि, मन शीश करो। श्रद्धा भक्ति बड़े भाव से काव्य शक्ति का उद्गार करो, काव्य शक्ति का उद्गार करो। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका ले, झुका ले। दुख लोगों से बचाकर मैया, नैया हमने पार करो, नैया हमारे पार करो। सदुपयोग कर पाऊं जग में चारों भारत पाकर मैया, तक जाऊं तेरे जग में, भटक जाऊं तेरे जग में। माँ पकड़े रखना मेरी मैया, पकड़े रखना मेरी मैया। तुम एक ही रूप अनेकों, तुम एक ही रूप अनेकों, समय समय पर तुमने डाले भक्तजनों को रूप दिखाए, भक्तजनों को रूप दिखाए। लगे जो भक्तों को प्यारे, लगे जो भक्तों को प्यारे, लगे जो भक्तों को। असुरों के विनाशन को माँ, क्या क्या रूप न तुमने ढाले। रौद्र रूप माँ तुमने असुर सभी सहार, रौद्र रूप से माँ तुमने असुर सभी सहारे। माँ तू माँ है, माँ तू माँ है, कठोर कभी ना होती। मुझ दर्शन देना माँ, दिखा के अपनी ज्योति, दिखा के अपनी ज्योति। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, झुका रहे। इन शब्दों के साथ माँ को समर्पित और पटल को समर्पित त्रुटियों के लिए क्षमा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आपने माता का भजन जो है इस पटल पर प्रस्तुत किया। माँ तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे, मस्तक झुका रहे माँ, मेरा मस्तक झुका रहे। बहुत सुंदर भजन, माता का भजन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और यही क्रम मैं आगे बढ़ानू। हमारे बीच में आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी उपस्थित है पटल पे, तो मैं आपको सदर आमंत्रित करूँ और सुंदर सी प्रस्तुति लीजिए। सुरेंद्र वर्मा जी। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम छू, नमस्कार छूगा। और जो लोगों को दर्शन पहल फिरा हरी, उनको बहुत बहुत नमन। और जस की आज बहुत अद्भुत सहयोग लछू कि विजयादशमी और द्वियश महापुरुष शेख जन्म आज का दिन हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनके दिए हुए रास्ते पर अगर हम चल सकें कोई भी एक, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन हमारे अंदर जो रावण है उसका नाश होगा, वो बार बार अब नहीं पैदा होगा। तो साथियों, क्योंकि हम दो ऐसे मानव और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उनकी जयंती बड़े सादगी, जिन्होंने संदेश दिया, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, राष्ट्र प्रेम ने हमें एक नई दिशा दी, उनको याद कर रहे हैं। तो उसी पर आधारित एक छोटी सी कविता का मैं वाचन आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। उसमें जो भी त्रुटियां हों उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। गांधी जन्मे साधारण घर में, गांधी जन्मे साधारण घर में, पर विचार थे युग परिवर्तक। सत्य अहिंसा के दीप जलाकर उन्होंने बदला इतिहास, नई क्रांति कर, उन्होंने बदला इतिहास, नई क्रांति कर।
नमक सत्याग्रह से डांडी तक की यात्रा, नमक सत्याग्रह से डांडी तक की यात्रा विदेशी शासन को दी चुनौती भारी, विदेशी शासन को दी चुनौती भारी, चरखा चलाकर सिखाया स्वावलंबन, हर जन में भर दी आत्मनिर्भरता की क्यारी, हर जन में भर दी आत्मनिर्भरता की क्यारी। उनके कर्म नहीं, उनके शब्द नहीं कर्म थे संदेश, उनके शब्द नहीं कर्म थे संदेश, सत्य के पल पर जीते युद्ध अनेक, दुनिया को दिखाया बिना हिंसा के कैसे बदल सकता है अत्याचार का खेल, कैसे बदल सकता है अत्याचार का खेल। फिर आए शास्त्री सादगी की मिसाल, फिर आए शास्त्री सादगी की मिसाल, गांधी के बाद बने देश का संबलवार, कद भले छोटा पर दृष्टि विशाल, कद भले छोटा दृष्टि विशाल, संकट के क्षण में निभाई नैतिकता और बलिदान की ताल, नैतिकता और बलिदान की ताल। 1965 के युद्ध में दिया आह्वान, 1965 के युद्ध में दिया आह्वान, जय जवान जय किसान बना राष्ट्र का सम्मान, खुद भूखे रहकर भी देश को दिखाया, खुद भूखे रहकर भी देश को दिखाया, कैसे होती है सेवा, कैसे निभाते हैं त्याग के विधान, उनका जीवन रहा तब का उजियारा, न कोई दिखावा न लोभ का सहारा, उनका जीवन रहा तब का उजियारा, न कोई दिखावा न लोभ का सहारा, कर्म अनुशासन और सादगी से रचा उन्होंने नेतृत्व का प्यारा सितारा, रचा उन्होंने नेतृत्व का प्यारा सितारा। गांधी के सत्य और शास्त्री के संकल्प, गांधी के सत्य और शास्त्री के संकल्प आज भी भारत की सांसों में प्राण, आज भी भारत की सांसों में प्राण, त्याग करुणा शर्म और साहस बने हमारे जीवन का निदान, बने हमारे जीवन का निदान। आओ जयंती पर प्रण हम लें यह, आओ जयंती पर प्रण लें हम यह, सत्य के पथ पर चलना होगा, सत्य के पथ पर चलना होगा, अहिंसा सेवा सादगी अपनाकर देश को फिर से उज्जवल बनाना होगा, देश को फिर से उज्जवल बनाना होगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय। ये जयंती अमर रहे। बहुत सुंदर कविता आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी। और अपन जो से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व के का अपन कविता में समय भी धरो और कस प्रकार जो से गांधी जी जो से अहिंसा के बल पर हमारे देश का आजादी दिले और हमारे जो दूसर महान व्यक्तित्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी छे, उन्होंने जो से देश का एक सीमित समय में अपन प्रतिनिधित्व देते हुए देश का जो से आगे बढ़ाओ और जय जवान जय किसान नारा दिए जो से देश का आगे बढ़ाना प्रयास करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और यही क्रम को मैं आगे बढ़ाना हमारे बीच में आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी अल्मोड़ में उपस्थित है, मैं उनको सादर आमंत्रित करूँ। रोज पसीन पसीना है जन्य आज मैं आगे बोले लीनू दिनेश पांडे जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। और मैं आज सभा पटल में उपस्थित सभा आदरणीय विद्वजनों को प्रणाम करनो, नमन करनो। आज गांधी जयंती छे तो कुछ गांधी जयंती और ऊपर आज गीति छोड़ के थोड़ा सा संक्षिप्त अगर परिचय दिनों तो कहीं भूल चूक होली गलत होला तो कुछ सुधार लगला समालोचना जहाँ पे तो जैसे कि सब जानसा गांधी जी जन्म जो है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिताजी करमचंद थे, माता पुतलीबाई थी उनकी, और उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, यानी कि बाल विवाह हुआ था। उनकी पत्नी भी पत्नी और जो दोनों बच्चे ही थे, 13 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। उनके 4 पुत्र हुए, देवदास, रामदास, हीरालाल और मणिलाल। तो उन्होंने जो साधारण शिक्षा पाई वो अपने राजकोट में ही पाई, पोरबंदर, राजकोट के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। राजकोट में उनके पिताजी जो थे वहाँ दीवान थे, एक अधिकारी थे उस समय के। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने वहीं ली और 1888 में वो फिर वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और 1888 से 91 तक वहाँ रहते हैं। वहाँ से वकालत करके वापस आते हैं। वापस आने के बाद वो एक साधारण है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं है, और जब भारत वापस आते हैं तो यहाँ पर उनकी वकालत चलती नहीं है बहुत ज्यादा। एक आध केस बम्बई में लेते हैं तो बहुत उनको मिलते नहीं है केस।
तो उन्हीं दिनों फिर अफ्रीका में एक व्यापारी होते हैं, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला उनको बुलाते हैं अपने केस के लिए, अफ्रीका बुलाते हैं। 1893 में गांधी जी अफ्रीका चले जाते हैं और 1 वर्ष के लिए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका जाते जाते वो रहते हैं वहाँ 1893 से 1915 तक रहते हैं। और 1893 से लेके 1915 के बीच वहां पर जो एक साधारण मानव गया था भारत से, वो महात्मा की वहीं पर उनके महात्मा का निर्माण होता है, समझिए आप। वहां वो उनका मुकदमा लड़ते हैं और जब वो जा रहे होते हैं डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले उनके साथ रंग भेद के आधार पर उनके बाद फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद ही उनको रेल से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि बाहर जबरदस्ती बाहर घसीट के बाहर फेंक दिया जाता है। और वो रात भर रेलवे स्टेशन पर ही ठंड में बिताते हैं। तो वहां से उनकी दिशा बिल्कुल बदल जाती है और वहां से वो अपने मन में ठान लेते हैं कि रंग भेद के खिलाफ मुझे कुछ करना ही है करके। तो उनका वहां मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमे में सफल होते हैं। वहीं से उनका सत्याग्रह शुरू होता है। जो सत्याग्रह करते हैं वहीं से शुरुआत होती है और वहीं पर वो एक पुस्तक लिखते हैं, हिंद स्वराज। और जो उसमें लिखते हैं उसका सारा फिर प्रयोग करते हैं भारत में। 1915 में भारत आते हैं और 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं, अभी वर्तमान में 9 जनवरी को हमारा प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इसी 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 के उपलक्ष्य में, कि वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो 9 जनवरी को हर वर्ष से प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जब भारत आते हैं तो भारत में पहले और वहीं उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोखले जी को वो अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। और गोखले जी उनको बताते हैं कि आप भारत जा रहे हो, लेकिन भारत को आप पहले वहां कुछ भी प्रयोग नहीं करने हैं। 1 साल आप कम से कम पहले भारत की स्थिति को समझो, वहां क्या चल रहा है। तो पूरे एक 2 साल वो भारत को समझने में जगह जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं और इधर उधर का पूरा जायजा लेते हैं। तो 15 में आ करके फिर 1916 में एक साबरमती आश्रम की, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 में जाके एक बार लखनऊ में 1916 में ही लखनऊ में किसी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, तो ये राजकुमार शुक्ल उनको सुन रहे होते हैं वहां। तो राजकुमार शुक्ल जब उनको सुनते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं उनसे। तो तब उनको वहां अपने बिहार आने का निमंत्रण देते हैं। वो कहते हैं अभी नहीं आऊंगा, मैं 1 साल बाद आऊंगा। तो 1917 में पहली बार वो चंपारण आंदोलन, यानी कि बिहार में चंपारण नील की खेती के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा होता है उसका नेतृत्व करने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहां पर नील की खेती के लिए 3 कठिया कानून लागू था। 3 कठिया का मतलब ये था कि आपकी जितनी भूमि है, अब 20 हिस्से भूमि अगर आपकी है तो 20 का 3/3 भाग, यानी कि 3/20 भाग में नील की खेती करना औपनिवेशिक सरकार ने अनिवार्य कर रखा था। और नील की खेती करने से किसान इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि एक बार जिस खेत में नील की खेती बो देते थे, वो नील की खेती उन खेतों को बंजर कर देती, उनसे उनके इनकम कुछ नहीं होती। तो उसका बड़ा विरोध कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जाते हैं चंपारण में उन्हीं किसानों के साथ और वहां पर अपना आंदोलन, पहला सत्याग्रह भारत में उनका 1917 में चंपारण में होता है और वहां पर वो सफल हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1918 में आते हैं, फिर अहमदाबाद में होता है मिल मजदूरों का आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। वहां पर भी मिल मजदूर और मालिक के बीच में बड़ा यानी कि वो मतभेद रहता है। मिल मजदूर जब उसमें एक समय ऐसा होता है कि मिल में निर्माण कार्य ज्यादा होना है तो उस समय मिल मजदूरों की वो इनकम बढ़ा देता है और बाद में जैसे ही उसकी निर्माण कार्य की कमी आ जाती है, यानी कि अब माल कम बनाना करके, तो मजदूरों की आय को घटा देता है बिल्कुल। तो मजदूर कहते हैं जब हमको देते थे तो कम से कम उतना तो दो, उतना नहीं तो। तब यहाँ पर मध्यस्थता करते हैं गांधी जी और मिल मजदूर और उन मिल मालिकों के बीच में फिर समझौता करा देते हैं। तो खेड़ा और मिल मजदूर आंदोलन 1918 में होता है और इसके बाद वो उसी समय ये काल होता है प्रथम विश्व युद्ध का। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा होता है। तो उस समय अंग्रेजों के लिए वो भारतीयों को अंग्रेजी सेना की ओर से लड़ने के लिए कहते भी हैं, आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हुई। वो इसलिए कहते हैं कि ताकि अंग्रेज इसके बाद जब ये जीत जाएंगे तो हमको
हमारी ओर देखेंगे और हमको कुछ हम जो हम मांग कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे करके। तो उस समय बल्कि उन पर आरोप भी लगता है, उनको अंग्रेजों का सार्जेंट यानी कि सैनिक उनको देने वाला सैनिक को उपलब्ध कराने के यानी प्रोत्साहित कर रहे थे कि भारत के लोग उनकी सेना में जाएं करके, तो अंग्रेजों का सार्जेंट भी उनको कहा गया। उसके बाद उन्हीं उन्हीं दिनों फिर 1919 में घटना होती है, एक रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट आता है जिसमें कि बिना, उन्हीं दिनों हमारे क्रांतिकारी बहुत सारे थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये काकोरी कांड जैसी घटनाएं ये होती हैं, तो इनको कुचलने के लिए भी आंदोलन चल रहा होता है। और तो उनको दबाने के लिए अंग्रेज सरकार एक बिल ले आती है जिसको रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। और रॉलेट एक्ट में ये था कि व्यवस्था बिना किसी मुकदमे के किसी को भी संदेह के आधार पर यानी कि शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गांधी जी ने जब देखा ये तो अति कर रहे हैं, तो इन गांधी जी ने कहा ये तो बिल्कुल काला कानून है, इसमें ना अपील है, ना दलील है, ना वकील, कोई इसमें ना अपील चलेगी, ना कोई दलील चलेगी, ना कोई वकील रख सकते हैं, यानी कि बंदी बना देना है। तो गांधी जी ने इसको काला कानून भी कहा था। और उन्हीं दिनों फिर देखते हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जहां पर जनरल डायर जो है एक भीड़ अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोलियां चला देता है। लगभग 1600 राउंड गोलियां चलती हैं और बहुत सारे सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 450 लोग, 435 ऐसे लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग। तो गांधी जी इससे बड़े नाराज होते हैं, वो कहते हैं ये तो अति कर रहे हैं। तो तब वहां से गांधी जी अंग्रेजों का फिर उनको उपाधि दी होती है, आपका क्या, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, हिंदे केसरी दिए रहते कुछ देर, तो उसको वापस भी करते हैं। वो कहते हैं नहीं चाहिए तुम्हारा हमको ये तोहफा। तो वहां पर से फिर वो उन्हीं दिनों खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है मुसलमानों का। खिलाफत आंदोलन में अब महात्मा गांधी पूरे जब देश का दौरा करके देश को समझ चुके होते हैं, वो कहते हैं कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है तो हिंदू मुसलमान यहाँ पर अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का साथ देने चले जाते हैं। उससे क्या होता है, खिलाफत आंदोलन में उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो साथ ले लेते हैं। और फिर 1920 से उनके असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और सारे देशवासियों को कहते हैं कि अगर ये देश तो हमारी उससे सहायता से चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी सिपाही हमारे ही हैं, हमारी देश के हैं। अगर हम इनका सहयोग कर दें, इनका काम ही ना चलने दें, हर चीज में हम अपने इनके कार्यालयों से त्याग पत्र देते हैं, इनके स्कूलों से बच्चे वापस आ जाए, और जितने जगह हैं, जितनी उपाधियां इन्होंने हमको दी हैं, सब उपाधियां लौटा दें, तो और असहयोग कर देंगे तो इनका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और भागने पर हम मजबूर हो जाएंगे। 1-2 साल में हमको आजादी मिल जाएगी। तो उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन बड़े चरम पर होता है। उन्हीं दिनों हमारे चंद्रशेखर आजाद, इनकी टीम अलग एक आपके वो अलग हिंसा के रूप में कार्य करती है। गांधी जी का एक मंत्र ये था कि हिंसा नहीं करनी है, हमें शांति के तरीके से सत्याग्रह का मतलब ऐसे हमने अपने विपक्षी को ऐसे मजबूर कर देना है उसके दिल को कि ये आदमी सही कह रहा है, इसकी बातों में आना ही पड़ेगा हमको, और उसको ऐसा मजबूर कर दिया जाए कितना ही भी प्रताड़ित करते हैं, हमको सहने की शक्ति होनी चाहिए, अंत में ये खुद ही महसूस करने लग जाए कि हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसा वो सत्याग्रह चाहते थे। दूसरी हमारी टीम थी जो बिल्कुल अपने प्राण देने को तैयार थे। तो उन्हीं दिनों फिर जब असहयोग आंदोलन बहुत सुंदर चल रहा होता है, पूरे देश में जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई रही होती हैं, और जगह जगह स्कूल कॉलेज सारे टीचर अधिकारी वकील सबने काम छोड़ दिए होते हैं। हमारे जो आज जिनका एक जन्मदिन और है वो भी उस समय स्कूल में होते हैं, वो भी यानी कि शास्त्री जी, तो वो भी अपना स्कूल कॉलेज छोड़ करके इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने आ जाते हैं। और बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा होता है। लेकिन उसी बीच एक ऐसी घटना घट जाती है, चौरी चौरा कांड। 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक ऐसी घटना घट जाती है जहां पर एक थाने में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। और गांधी जी इसके बिल्कुल विरोध में होते हैं। और उनका मानना था कि अगर हम इस तरह से हिंसा करेंगे, हमारे पास हथियार नहीं है, तो हमारे देश के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और सारे कांग्रेस के लोग सभी लोग उनका बड़ा विरोध करते हैं। और जो क्रांतिकारी होते हैं, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं, हमारे भगत सिंह जैसे लोग, उनके साथी लोग, वो भी बड़ा विरोध करते हैं। लेकिन गांधी जी अकेले अपने
असहयोग अकेले लगे रहते हैं, अपने असहयोग आंदोलन में लगे रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं तो 1930 में फिर से आंदोलन, साइमन कमीशन आता है। 1928 में साइमन कमीशन आता है। वहां पर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जगह जगह गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे, वापस जाओ वापस जाओ। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे देश के लिए वो आ रही है, हमारे देश के लिए वो कमीशन बनाया, उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, तो इसलिए साइमन का विरोध किया जाता है। और वहां पर लाला लाजपत राय जी को लाहौर में लाठियां लगती हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद 1930 में फिर एक कानून और बना देते हैं, नमक कानून। यानी कि नमक कानून या नमक जैसी चीज पर भी वो कानून बना देते हैं कि इसको भारतीय बना नहीं सकते हैं, और जो भी इसको हमारे अंग्रेज सरकार के हाथ में होगा नमक बनाना, और नमक का क्या मूल्य रखा जाएगा। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हैं, यानी कि 240 मील की आपका साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की यात्रा करते हैं। 10 मील प्रतिदिन के हिसाब से चलते हैं। 24 दिन में वो यात्रा पूरी करते हैं। उनके साथ उनके 78 अनुयायी रहते हैं। जहां जहां से वो जाते हैं वहां वहां फूलों की वर्षा होती है। और 12 मार्च को वहां से चलना शुरू करते हैं और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को सब अपना नित्य कर्म और उससे निवृत्त होकर के वो दिन वो अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ते हैं। तो इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए फिर बीच में यह आंदोलन भी उनका टूट जाता है। उसके बाद 1942 आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। तो गांधी जी इसमें सब में मुख्य भूमिका में रहते हैं। गांधी जी के बातों को सारा देश मानता है। कोटि कोटि लोग यानी करोड़ों लोग उनके एक आह्वान पर आ जाते हैं। आज की तरह के संसाधन नहीं होते हैं, जबकि उसके बाद भी देश के करोड़ों लोग उनके अनुयायी होते हैं और उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। 1942 में फिर वो नारा देते हैं, करो या मरो का। अब तो जो होना है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके भारत छोड़ो आंदोलन में भी पूरा बड़ा मूवमेंट होता है। वो आपका मुंबई से शुरू होता है। 9 अगस्त उसकी तारीख है। 8 अगस्त को पारित होता है प्रस्ताव। 9 अगस्त से फिर वो शुरुआत होती है। उसके बाद ये आंदोलन चलता है और देश को आजादी मिल जाती है 1947 में। ये बहुत सारे उनके साथी हैं, बहुत सारे यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए मैं उन्हीं पर फोकस ज्यादा किया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक अशुभ दिन आता है। जो एक व्यक्ति, उसकी अपनी क्या मंशा रही होगी, वो इनको गोली मार करके शहीद कर देता है, और जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसमें प्रार्थना सभा में जा रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। और गांधी जी का प्रिय भजन था कि रघुपति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लंबा हो रहा है। एक किस्सा मैं शास्त्री जी का भी सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है तो। चलिए, शास्त्री जी, अब गांधी जी का जरा कद बड़ा है। शास्त्री जी उनके बाद आए तो शास्त्री जी दब जैसे जाते हैं, लेकिन शास्त्री जी जैसा व्यक्ति हमको, हमारे जैसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिल पाएगा। इतना सरल सादगी, सरल जीवन वाला व्यक्तित्व हमको नहीं मिल पाएगा, जिसने बिल्कुल वास्तव में देश के लिए समर्पित होकर काम किया। जब वो 18 महीने लगभग प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी उनके पास अपना आवास नहीं था। तो सादगी भरा जीवन था। तो एक आज छोटे से, क्योंकि ये लोग वास्तव में महान क्यों हैं, छोटी छोटी बातों से महान हुए हैं। और इनका एक बार जब 1949 में यूपी के गृह मंत्री हुआ करते थे। शास्त्री जी का जन्म 1904 में हुआ था, सभी लोग आप जानते होंगे। 1966 में मृत्यु हुई थी, जो ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे। तो यूपी में जब 1949 में यूपी के गृह मंत्री थे, तो लोक निर्माण विभाग ने उनके घर में, और साधारण घर था, बिल्कुल साधारण परिवार में रहते थे, गृह मंत्री होते हुए भी उनके घर में कूलर नहीं होता था। तो लोक निर्माण विभाग उनके घर में कूलर लगाने चले जाते हैं, और उनके घर के सदस्य बड़े खुश हो जाते हैं, चलो आज से हम ठंडी ठंडी में रहेंगे।
और जब शाम को शास्त्री जी वापस आते हैं तो पीडब्ल्यूडी उस विभाग को पीडब्ल्यूडी को बुलाते हैं। उन्होंने कहा आपने कूलर क्यों बिना मेरी इजाजत के क्यों लगा दिया? बच्चे कहते हैं कि तो क्या हो गया, वो लगा गए हैं, बिना कुछ कहे लगा गए हैं, तो मैं इतना दिक्कत क्या है? तो अपने बच्चों को भी समझाते हैं, देखिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारी हैसियत है हम उन्हें उसी के अनुसार रहना है। देखो हमारी लड़कियों का जब विवाह होगा, हो सकता है इनको ससुराल में ऐसी सुविधाएं न मिले, इसलिए हमें अपने जीवन को बिल्कुल जैसा हम जी रहे हैं उसी के अनुसार जीते रहना है। इसी तरह एक बार और हुआ उनके साथ कि सादगी की वास्तव में मिसाल थे कि लोग कहते थे कि जब वो मंत्री थे उसमें भारत सरकार में मंत्री थे, उनके घर लोगों को आना जाना लगा रहता था। तो लोगों का आना जाना लगा रहता तो उनके घर में, और नीचे चटाई उटाई भी नहीं थी। वहां लोक निर्माण विभाग ही आता है, वहां पर भी लोक निर्माण विभाग के लोग उनके घर में कालीन बिछा जाते हैं, सुंदर सी कालीन बिछा जाते हैं। तो वो आते हैं तो वो कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा? लोग आके हमसे बात नहीं कर पा सकते हैं क्या? अगर लोग इसके बिना बात नहीं कर सकते हैं, मुझसे नहीं मिल सकते हैं, तब तो ये ठीक है, अन्यथा इसके बिना भी काम चल रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको उठाइए, जहां इसकी जरूरत होगी वहां लगाना जरूरी है। इसी तरह छोटी सी एक बात और है, जब देश में अन्न का बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था और हमारे अमेरिका से गेहूं आता था, तो उस समय एक शास्त्री जी ने पूरे देश में एक कहा था कि हमें हफ्ते में कम से कम एक दिन व्रत रखना चाहिए, इससे हमारा बहुत सारा अनाज बच जाएगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था मैं अपने घर में अपने बच्चों का व्रत रखवाऊंगा। तो ऐसे लोगों का, ऐसे लोग हमारे आदर्श रहे हैं और आज हम जाते जाते कहाँ पहुंच गए हैं। इसलिए जितने जागरूक लोग हैं, हम कम से कम कुछ अपना हम जो करते हैं दूसरे से क्या अपेक्षा करें कि हम जिस जहाँ पर हैं, जैसे मैं अध्यापक हूँ तो बहुत सारा ईमानदारी तो नहीं कर सकता हूँ, ईमानदार हूँ नहीं कहूंगा, लेकिन इनको याद करते हुए अगर मैं कोशिश करूं कि मैं 50% भी ईमानदारी से अपना काम करूं और ईमानदारी से इन्हीं की तरह रहूं, भ्रष्टाचार में लिप्त न रहूं, कहीं पर मेरा ऐसा सहयोग न रहे कि जहां पर गलत काम हो रहे हैं, तो मैं समझूंगा उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सभी से मेरा आग्रह भी रहेगा इसी पथ पर हम आगे बढ़े, इसीलिए उनको याद करना बेहतर होगा, नहीं तो खाली एक दिन झंडा फहरा लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दिनेश मन जी। और अपन जैसे पांडे जी, अपन जैसे विस्तारा जैसे गांधी जी व्यक्तित्व करते थे और शास्त्री जी के लिए बहुत सुंदर प्रसंग जो से पटल पर धरी, तो फिर समीक्षा करने के जो से आवश्यकता नहीं छू। और ये वास्तव में बहुत महान व्यक्तित्व थे और इनर जीवन में यदि हम थोड़ा ना प्रेरणा लियो तो नर बहुत सारे चीज ऐसे कि जिन हम मतलब एक क्षेत्र ला पकड़ लियो, यदि मुझे हम थोड़ा सा अनुसरण करो और अपन जीवन में वह पालन करो तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत बहुत धन्य बन जाल, महान बन जाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और यही क्रम के मैं आगे बढ़ानू और आगे प्रस्तुति मैं लिनू डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी। धन्यवाद कृपाल सिंह जी। पटेल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी, हसमुख जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा बहन जी और सुरेंद्र वर्मा जी, मोहन जोशी जी और दिनेश पांडे जी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं आज हमारे पटल पर। दिनेश भट्ट जी भी हैं और इसके अलावा निर्मल पंत जी भी जुड़े हुए हैं, प्रकाशन तिवारी जी हैं, शोभा बहन भी हैं। सबको नमन करते हुए, तो गांधी जी का एक उनको जो प्रिय भजन लगता था वो एक 15वीं सदी में एक संत नरसिंह मेहता थे, उन्होंने गुजराती में लिखा है। लेकिन वो गांधी जी तो 19वीं सदी के बाद ऐसा सोचते थे भजन मेरे ही लिए लिख दिया 15वीं सदी में है, तो वो रोज अपने आश्रम में वही लगाते थे। तो कभी कभी जनोदा कहता है काला कोटी जी उभरते स्टार है, तो वो समझना हमको भी गल, जब गांधी जी सोच सकते हैं मेरे लिए गए तो हमारे सोचने में क्या अर्ज है। तो ये गुजराती में था, मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया, कोशिश की है। वो जैनियों ने के लिए लिखा था, वो जैनियों को जब मैंने ज्ञानी कर दिया उसको। ज्ञानी जन तो उनको कहिए जो पीर पराई जाने रे,
ज्ञानी जन तो उनको कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार कर तो ये मन अभिमान जाने दे, सकल लोक में सुन ले बंदे निंदा न करे कोनो रे, निंदा न करे कोनो रे, वाच काच मन निश्चल रखे धन धन जननी तेरी रे, ज्ञानी जन तो उनको कहिए जो पीर पराई जाने रे, समदृष्टि से तृष्णा त्यागी परसित्री जाने मात रे, जीवा थकी असत न बोले पर धन पर हाथ न लगाए रे, ज्ञानी जन तो उनको कहिए जो पीर पराई जाने रे, मोह माया व्यापे नहीं जिन है दृढ़ वैराग्य जिनके मन में रे, राम नाम की ताली बजाए सकल तीर्थ उनके तन में रे, राम नाम की ताली बजाए सकल तीर्थ उनके तन में रे, निर्लोभी बन कपट रहित बन काम क्रोध निवारो रे, कहे नरसी दर्शन उनके सात कुल तारे रे, सात कुल तारे रे, ज्ञानी जन तो उनको कहिए जो पीर पराई जाने रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी जन तो उनको कहिए जो पीर पराई जानी रे। बहुत सुंदर भजन रफुल से अनुवाद कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही क्रम के मैं आगे बढ़ानो हमारे बीच में डॉक्टर तिलकराज जोशी जी छे, मैं सादर आमंत्रित करो आपको के डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद शीला जी। आज आपने कहा था कि महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ कहें, तो बहुत अच्छा रहा। दिनेश पांडे जी ने एक सुंदर समीक्षा उनके विषय में कही, उनके विषय में बताया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से आपने अपनी बातें प्रस्तुत की और लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में भी उन्होंने बतलाया और उनकी भी महत्ता को स्थापित किया, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे सुरेंद्र जी ने भी बहुत सुंदर बात कही कि हमें उनको याद करने का मतलब ये है कि हम अपने चरित्र में कहीं ना कहीं उसको लाने की कोशिश करें। यही बात पांडे जी ने कहा और यही बात सभी चाहते हैं। तो यही मैंने एक कविता में सन 1972 में लिखी थी। हम लोग कहीं गए थे यहाँ 15 दिन के प्रशिक्षण में, तो वहां पर मेरे को कुछ कहने को कहा, तो मैंने गांधी जयंती की थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि वहां पर सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट के पैकेट को ऐसे डाल रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा बुरा लगा। मैंने कहा एक तो 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती मना रहे और सिगरेट पी रहे, तो मैंने उसी कागज को लेकर उस कागज में एक कविता लिख दी और सुनाया। तो वो कविता मैं आज सुना रहा हूँ आपको। तो कविता है, ये मैंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर इस पुस्तक में इसे दिया है। शायद आप लोगों को भी हो सकता है कुछ पसंद आए मेरी ये कविता। तो कविता है, व्यर्थ न हो चर्चा गांधी की। शीर्षक इसका है, व्यर्थ न हो चर्चा गांधी की। गांधी को गांधी रहने दो, अतिमानव होने से रोको। गांधी को गांधी रहने दो, अतिमानव होने से रोको। स्थापित कर लो निज भाव में, मत बुत कर लो तुम गांधी को। स्थापित कर लो निज भाव में, मत बुत कर लो तुम गांधी को। यदि कर्म नहीं चर्चा होगी,
यदि कर्म नहीं चर्चा होगी उसकी यूं ही पूजा होगी। यदि कर्म नहीं चर्चा होगी उसकी यूं ही पूजा होगी। बुत बन जाएगा तब गांधी, बुत बन जाएगा तब गांधी, व्यर्थ न हो चर्चा गांधी की। कुछ कर्म करो पथ में बढ़ लो, कुछ कर्म करो पथ में बढ़ लो, उस मानव की चर्चा रोको। कुछ कर्म करो पथ में बढ़ लो, उस मानव की चर्चा रोको। निज भावों में और कर्मों में परिलक्षित करने को गांधी, निज भावों में और कर्मों में परिलक्षित करने गांधी को। यह पूजा होगी गांधी की, यह पूजा होगी गांधी की, उसके बुत की और भावों की। यह पूजा होगी गांधी की, उसके बुत की और भावों की, उस मानव के मानवता की। देव नहीं लौकिक गांधी की, देव नहीं लौकिक गांधी की। उर में स्थापित कर लो गांधी, कुछ करने को बनकर आधी। उर में कर लो, उर में स्थापित कर लो गांधी, कुछ करने को बनकर आधी। करने को पूरी परिपाटी, मत व्यर्थ पुकारो जय उसकी। करने को पूरी परिपाटी, मत व्यर्थ पुकारो जय उसकी। गांधी को गांधी रहने दो, अतिमानव बनने से रोको, अतिमानव बनने से रोको। क्योंकि अतिमानव हम बना देते हैं तो फिर पूजे जाते हैं, उनके विषय में हम कर्म नहीं करते। हम छोटे की के बराबर तो हम कर ही नहीं सकते। अगर हम किसी चीज को भगवान बना दें तो वो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। व्यक्ति को व्यक्ति ही रहने दिया जाए तो तब हम समझ सकते हैं कि हाँ, अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता और अपू द्वारा 1972 में लिखी गई। और वास्तव में यह सही बात है कि यदि हम गांधी जी आदर्शों का ऊपर जीवन में नहीं अपना सकूं तो फायद कैसे हो। मतलब ऊपर हम बहुत चर्चा पर चर्चा करूँ, यश छी, वर्ष छी और सत्यवादी छी और अहिंसा बल पर उन्होंने देश का आजादी दिले और स्वदेशी वस्त्रों प्रयोग करो। उन्होंने क्या नहीं कर, मतलब हर चीज उन्होंने जैसे आप ऊपर जैसे लागू करी और एक साधारण जीवन उन्होंने जियो। मतलब यह मानो कि गांधी जी को भगवान अब कम नहीं दिवस आज तो वो समय में देशक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ठुल पदों पर जो आसीन है सकते, लेकिन उनको नहीं। मैं जो है देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। तो कौन मतलब यही से कि यदि हम उन आदर्शों का पूरे जीवन में नहीं अपनाए तो चर्चाल के फायदा है। और शायद यही भाव जो से डॉक्टर तिलकराज जोशी जी से कि पूर्व में स्थापित कर लो गांधी, यानी कि अपने हृदय में हम गांधी को स्थापित करें, उनके आदर्शों को स्थापित करें, तो वही गांधी जी की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही क्रम का मैं आगे बढ़ो। हमारे बीच में पटलक हमारे संचालक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी हम प्रस्तुति जो आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, सुंदर संचालन के लिए जी बहुत आभार, धन्यवाद। और इससे पूर्व वक्ताओं को हमने सुना और इन महान व्यक्तित्व को जितना इनके आदर्शों को आत्मसात किया जाए उतना समष्टि के लिए अच्छा है। इन महापुरुषों के पूरे संसार भर के देशों में मूर्ति लगाई गई है और बड़े बड़े लोग उनमें फूल चढ़ाते हैं। कई जगह इनके साहित्य पर शोध होता है और बच्चों को सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। आज गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, आस्तीय, अपरिग्रह और परिश्रम, श्रम करना और उसके साथ में ब्रह्मचर्य का पालन, ये दुनिया इन सिद्धांतों को अपना रही है और इसके प्रयोगों को कर रही है। सत्य के प्रयोग उनने अपने जीवन में किए और उनकी आत्मकथा को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कई तथ्य उजागर होते हैं जहाँ पर इस महामानव को हम पाते हैं। दुनिया में ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई पैदा होगा। अब युगों में कोई एक ऐसी आत्मा पैदा होती है जो
समष्टि के भलाई के लिए सोचती है, मानव मात्र की भलाई के लिए सोचती है और उसको प्रयोग में लाती है। तो ये हमारा गर्व है कि इस देश में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ। और शास्त्री जी की जहाँ तक बात है, इस जो अभी हमने आदरणीय दिनेश पांडे जी से जो उनके प्रसंगों को सुना है, तो गर्व होता है। आज तो ये प्रासंगिकता है इनके सिद्धांतों की, हमें कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके कोशिश करना चाहिए। बहुत हमको पहले इन पर गर्व करना चाहिए, हमारे देश को गर्व होना चाहिए। आज तो कई प्रकार की टिप्पणियां इन महापुरुषों पर होती है, बड़ा दिल दुखता है उस समय। बिना जाने बिना समझे आदमी दलगत राजनीति में उठ करके एक इस प्रकार की टिप्पणी को करता है। वो एक नई पीढ़ी को एक भ्रामकता पैदा करता है। भले तथ्य कुछ भी रहे हो, मैं भी साक्षी नहीं रहा हूँ इन घटनाओं का, लेकिन कुछ तो है, कम से कम 2% भी है तो आदमी के अंदर कुछ सुनने समझने लायक बातें हैं। तो ये चिंतन करना चाहिए। सत्य का प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग आज कहाँ नहीं है, सबको जरूरत है पूरे विश्व में। ये संदेश तो जाना ही चाहिए। प्रेम करने की भावना, जहाँ आज हम कई मुद्दों को लेकर के एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, तो ये अपने आप ही इसका समाधान हो जाए। विश्व में शांति का इस प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं, मानव मात्र के अंदर अगर ये भावनाएं चली जाती है तो फिर ये, और हमको इतने वेपन्स खरीदने की ज़रूरत क्या है, इतने रक्षा साधनों को करने की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी, फिर इतने ताले बनाने की क्या ज़रूरत रह जाएगी, घर में ताले लगाने की। अगर ऐसा जो हो जाए तो दुनिया में तो राम राज्य अपने आप ही आ जाना है। तो इस चिंतन को प्रसारित किया जाना चाहिए। और आज का ये जो दिन है, इसमें वास्तविक रूप से अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और हमारा जीवन तो निकल ही गया है, अब हम देश के लिए क्या करने वाले हैं। स्वच्छता का नारा है, हम अपने आसपास स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, इतना कूड़ा फैला दे रहे हैं अपने अड़ोस में, पड़ोस में, बाजारों में, जगह जगह खाली बोतलें हैं, प्लास्टिक है, और दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जहां हम नंगे पैर नहीं चल सकते सड़कों में, जिस प्रकार से दक्षिण भारत के लोग चलते हैं। हमारे तो आसपास नाक बंद करके जाने की स्थितियां हैं। तो इतना भी कर लें कि हम कम से कम अपने स्वच्छता को अपना लें और स्वच्छ विचारों को रख लें, द्वेष को हटा दें, प्रेम का भाव लाएं, समर्पण कर लाएं। भारत माता की जय तो कहते, भारत माता है कौन, हम आप ये जनता ही तो है। भारत माता जो इससे संपत्ति है वो भारत माता है, बस उसकी जय बोले, उसको जो हमारे पास है उसमें संतोष करें। हम अपनी संस्कृति पर सहयोग संतोष करें, अपनी भाषा पर, अपने रीति रिवाज पर, अपने लोगों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने बच्चों पर, उनकी भविष्य पर प्रेम करें ना। उससे थोड़ा सा तो अपने आप ही दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जो कर पा रहे हैं उसमें आत्मसंतोष महसूस करें। अच्छा करने के लिए, एक समाज के निर्माण में एक इकाई समझते हुए हम लोग अगर इतना कर सके, मैं कहता हूँ 2% भी आज रोज 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 हम थोड़ा 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 करें, तो निश्चित रूप से हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, समाज बदलेगा। विचार इस तरह से बदलने चाहिए। आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी में अब बोलना तो बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है और 8 बजने वाले हैं, मुझे बारात में शामिल होना है। मैं आप सबसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आज इस कड़ी को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, कि इन महापुरुषों पर चर्चा आगे बढ़ती रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ आज। तो हम पहले तो स्वावलंबन को ध्यान दें। आज बेरोजगारी इतने आ गई ना, हम खुद सीखें, अपने कौशल विकास की ओर जाएं, अपने काम खुद करें। पैसे की ज़रूरत पहले हमारे बुजुर्गों को नहीं रही, बिना पैसे की उन्हें बहुत सुंदर जीवन काटा, बहुत प्रेम का वातावरण था, अच्छा समाज था। हम आज कहते हैं अच्छा समाज था। आज पैसा भी है, समय भी है, बड़े बड़े घर भी हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन संतोष नहीं है। आदमी के अंदर पता नहीं भौतिकता की इतनी भूख है कि अपनों से बात करने का समय नहीं है, पड़ोसी के घर जाने का समय नहीं है, मेहमान बन करके 2-4 दिन कहीं जाने का ऐसा भी कहीं मन नहीं है। आखिर हम किस चीज़ को खोज रहे हैं? हम बीमारी से ग्रस्त हैं और हमारे पास जो धन है वो उसमें भी संतोष नहीं है, हमें और बहुत कुछ चाहिए और दूसरे का भी चाहिए। हम इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमको कमीशन वो भी कम लगता है।
है ना। तो इस तरह की हम भारत माता की जय के नारे लगाते आ रहे हैं, वर्षों उम्र कट गई है, लेकिन लालसा यहाँ तक है कि हम न्यायाधीश होने के बाद भी हम वहाँ पर कमीशन से फिर कुछ लेना चाहते हैं। आखिर ये देश जिन्होंने इतनी तपस्या के बाद अपने जीवन को समर्पण के बाद कुछ ये दे चुके हैं हमको, उनको हम याद तक नहीं कर पाते। उस तिरंगे के सामने हमें एक 10 मिनट का समय नहीं है आम नागरिकों की वो भारत माता की जय कह सके। क्या ये ठेका है हमारे स्कूलों का, हमारे टीचर्स का ठेका है? क्यों नहीं आते दुकानदार, क्यों समाज नहीं आता है उस झंडे के नीचे? हैं क्यों नहीं हमारी मातृशक्ति आती है? और बच्चे क्या उन्हीं का रह गया? वो टीचर्स और उन्हीं का वही कहेंगे भारत माता की जय। ये भावनाएं जब तक नहीं आएंगी तो ये देश को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ऐसा थोड़ा मेरा ये अपना विचार है, ये सहमत होना जरूरी नहीं है हर किसी का, लेकिन ऐसा हो जाता काश मैं भी। तो इसके लिए और मैडम कह रहे हैं कि मेरा टाइम हो गया है, तो मैं हाँ, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ आज की सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मुझे बारात में भी जाना है और मेरी प्रतीक्षा हो रही है, तो धन्यवाद करता हूँ मैं सबका। और आदरणीय कालाकोटी सर समीक्षा कर देंगे संक्षिप्त से, और हमारे हसमुख जी चुटकुला सुनाएंगे, और सबका धन्यवाद आपको। धन्यवाद जोशी, धन्यवाद। एक बार पटल पर फिर से सबको प्रणाम। जिनका आज नंबर नहीं आया तो वो उनका कल नंबर आया। हसमुख जी को हम सुन नहीं पाए विशेषकर, और प्रकाश चंद तिवारी जी को जो बहुत ही सुंदर गाते हैं, भजन कहते हैं। अब जो भी है देश अपना ही है, बहुत भाषण दे के फायदा नहीं है। और आज सबसे पहले मोहन जोशी जी ने सबका पटल पर सबका स्वागत किया, और हमारे कृपाल सिंह शीला जी जो बहुत ही अनुशील और शील स्वभाव के हैं, उनको संचालन के लिए इस दशहरे विजयादशमी के पर्व पर उनको संचालन के लिए बुलाया। और कृपाल सिंह जी ने भी बहुत ही सुंदर संचालन किया, और उन्हें पहले सबसे पहले खिलानंद जी को बुलाया। उनका कहना था कि आज गांधी जी पर ही चर्चा हो, लेकिन खिलानंद जी उसके लिए आज तैयार नहीं, तो उन्हें एक भजन माता जी का बहुत सुंदर भजन गाया और बहुत ही मनमोहक लगा, अच्छा लगा। फिर दिनेश पांडे जी ने गांधी जी का पूरा वृत्तांत बना डाला, लेकिन कह डाला, जो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सुंदर लगा, और काफी जानकारियां दी।